आइंदा लोकसभा चुनाव में जनूबी कोलकाता से बाएं महाज की उम्मीदवार शायरा शाह हलीम की हिमायत का इंडियन नेशनल लीग ने आज ऐलान किया। प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब होकर मरकजी सदर मोहम्मद सुलेमान, रियासती सदर मोहम्मद सलाउद्दीन और ट्रेजरी से जमीरुल हसन ने आज इसका बाकायदा ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी बाएं महाज की उम्मीदवार शायरा शाह हलीम। तो आइए सुनते हैं कि उन लोगों ने चुनाव से मुताल्लिक और क्या क्या बातें की। देश की आज़ादी में कम्युनिस्ट और मुसलमानों का ज़्यादा हाथ था जी, क्योंकि आरएसएस वाले तो अंग्रेजों के साथ थे, समझे। वो तो उनका चेयर टेबल धो रहे थे, उनके जूते साफ कर रहे थे जी। तो देश पे जो हालात है, इस हालात के तहत ये गठबंधन बहुत ही जरूरी है। और 2026 को टारगेट पर रखकर हम लोग यहाँ, जैसे केरला में लेफ्ट ने पहले एक ट्राई किया हम लोगों को लेकर, एक्सपीरियंस किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि लेफ्टिस्ट दोबारा वहाँ आए। यहाँ भी 2026 में इंडियन नेशनल लीग और लेफ्ट मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी। आप लोगों ने अनाउंसमेंट में थोड़ी देर नहीं कर दी क्योंकि चुनाव का ज़्यादा वक्त नहीं बचा। नहीं, पता है मुझे, हमारा टारगेट तो अभी हम जानते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साउथ में बिजी थे, जहां मेरा कमिटमेंट था। यहाँ हमने 1 महीना पहले मुर्शिदाबाद में भी मीटिंग की थी, और उसका फ़ायदा आप देखिएगा कि मोहम्मद सलीम साहब कम से कम 1 लाख वोट से जीते। क्या आप लोग सिर्फ लेफ्ट के साथ है या इंडिया अलायंस के साथ? नहीं, इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस, सिंह और कांग्रेस। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि आज उनके जो MP कांग्रेस में है, कल सुबह देखिएगा वो बीजेपी। तृणमूल में भी वही है, आज वो तृणमूल में है, कल बीजेपी में। और मुझे ये डाउट है कि अगर ममता गलती से 10-20 MP लाएं, और अगर मोदी को ज़रूरत पड़ा 20 सीट की, तो ममता पहले होगी जो मोदी को सपोर्ट करेगी। सर, ये इंडिया अलायंस अगर हुकूमत में आती है, और आप लोग आपने जैसा कहा कि आपका CPM के साथ जो अलायंस है, क्या आप लोग इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट में शामिल होंगे? सुनिए, हमारा शामिल होने को कि हमारा कोई MP नहीं है। अच्छा, हम सपोर्ट में रहेंगे, अच्छा। साथ में रहेंगे जी। एक्चुअली वी आर इंडिया अलायंस, लेकिन यहाँ टेक्टिकल फाइट हो रही है इंडिया अलायंस के कंस्टिट्यूएंट के बीच में भी हो रही है, केरला में हो रही है, यहाँ भी हो रही है। यहाँ हमें देखना पड़ेगा हु इज़ द बेस्ट। जैसे CPM है, TMC के मुकाबले में CPM वाले ज़्यादा भरोसे हैं, जनता क्या कह रही है, इसलिए हमें प्रेफरेंस CPM को देना चाहिए TMC के मुकाबले में, ठीक है ना। लेकिन इंडिया अलायंस में दोनों रहेंगे, कोई धोखा देगा वो जानेगा। NRC CA पर आप लोग का क्या स्टैंड है? हम तो एजुटेशन पूरे देश में लगे रहे, स्टैंड का क्लियर है, भी यार हम लोग का स्टैंड तो क्लियर है, अगेंस्ट है। दीदी से पूछिए ना, उसका स्टैंड उनसे साफ पूछिए, नहीं है। हमसे क्या, हमारा तो हम भी अलग है। जी, हम एक बात जानते हैं, दीदी से कम्युनल बुनियादों सुनिए, पर कोई इनेक्टमेंट नहीं। जब लोगों का टाइम आ जाता है ना, तो उसका दिमाग सीज हो जाता है। जी। वो हाल अभी दीदी का है। अब देखिए करंट स्टेटमेंट कि कुरान, वेद और बाइबल से अच्छा उनका प्रोग्राम है। अरे बड़े बड़े हारून और कारून सब आए गए, ये किस खेत की मोली है? तो इतना बड़ा घमंड सही नहीं है। और वो 2 साल की और है, ज़्यादा नहीं है टाइम, इसके बाद वो भूल जाइए। RSS शाखा और उसके स्कूल बहुत बड़े हैं बंगाल भाई, में। आपकी जो दीदी है ना, वो अंदर से RSS की ही है वो, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, पहले NDA में शामिल यही हुई थी। और शायद आप लोगों को बता दूं, 98 में पहला जो तृणमूल बना था, मैं भी मेंबर बना था। और दीदी जो गाड़ी में घूमती थी, वाइट मारुति, मेरी ही गाड़ी थी। लेकिन जब वो दीदी NDA में गई, तो हम लोग बदगति वगैरह साथ छोड़ के चले गए। तो बस वही है। जमीरुल साहब, इंडियन नेशनल लीग जो है पिछले कई सालों से मतलब मुतहर्रिक नहीं है, क्या इसकी वजह है? देखिए, इसका वजह कुछ नहीं है। वजह ये है कि हमारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ 2004 में। एक गाड़ी में हम लोग 5-6 लोग थे लीडर, जिसमें 5 आदमी शहीद हो गए जी। तो थोड़ा सा ये टूट गया था कमर, और मैं नहीं था, मैं बीच में चला गया था दूसरी पार्टी MIM में। तो बस, और क्या कहूँगा आपको।
अभी 2 फेज का इलेक्शन बाकी है, 6th और 7th। जी। इसमें आप क्या अपील करेंगे लोगों से? भाई जाऊंगा लोगों से, मीटिंग में बोलूंगा कि आप लोग देखिए तृणमूल के जितने MP हैं, अगर उनका आप रिकॉर्ड देखते हैं तो पार्लियामेंट में जब भी कोई मसला आता है और ख़ास तौर से देश का हो चाहे मुसलमानों का हो, ये साइलेंट होते हैं या तो वॉक ओवर कर जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ देश बंगाल के मुसलमानों से कि तुम लोग MP में BJP तृणमूल को वोट देते किस लिए हो? तृणमूल को वोट देना, अपना वोट को जाय करना बेकार। मेरा अपील है बंगाल के मुसलमानों से और ख़ास तौर से अभी कलकत्ता के मुसलमानों से कि जहाँ जहाँ CPM के कैंडिडेट है उनको जिताएं। कलकत्ता साउथ और नॉर्थ में किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम साउथ में इनको दे रहे हैं, सायरा आलिम को। नॉर्थ में CPM का कैंडिडेट नहीं है, प्रदीप भट्टाचार्य इंडिया अलायंस। लेकिन हम कोई कांग्रेस के अलायंस में नहीं है, हमारा लेफ्ट के साथ अलायंस है, उसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। जो जिसका जो मत उनको हटाना है, एक लड़ाकू पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट भेजना है जो आम आदमी के मुद्दों को उठा सके और वो पार्लियामेंट में कर सके, फैसले हो सके। साउथ कोलकाता में आपने डोर टू डोर कैंपेन किया है, आपने रोड शो किया, 3 बार का क्या लग रहा है रुझान कि पब्लिक आपको किया, अपनी तकलीफें आपने देखी है? মানুষের মালা বদল করতে চায়, মালা বদল করতে চায়, এটাই আমি বলছি। यहाँ पे जो है परिवर्तन देखना चाह रहे हैं और सरकार